स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद राजीव में। दोस्तों आज हम सब पढ़ेंगे 10th की साइंस, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा पीएच सूचक के बारे में। तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक पीएच सूचक। पीएच सूचक, पीएच सूचक या इसे इंग्लिश में कहा जाता है पीएच इंडिकेटर्स। तो जानेंगे पीएच सूचक होता क्या है। तो चूंकि ये नाम से ही का वाकिफ है कि सूचक यानी सूचना देने वाला, इंडिकेटर्स सूचक कहा जाएगा इसे हिंदी में। इंडिकेटर्स बाइक वाइक में आप लोगों को देखा होगा इंडिकेटर लगा होता है, वो सूचित करता है कि किस तरफ मुड़ना है। तो वही है यहाँ केमिस्ट्री में यूज हुआ है इसका। तो ये अम्ल क्षार के बीच जो रिएक्शंस होते हैं और ये पीएच जो मान होता है उस पर जो कलर होता है वो डिसाइड करता है पीएच मान पर, और उसकी ये सूचना देते हैं। तो पीएच सूचक, इसे इसका अन्य नाम देख लेंगे, अन्य नाम यानी पीएच सूचक को और किस नाम से जानते हैं। तो पीएच सूचक को मुख्यतः हाइड्रोजन आयन सूचक, हाइड्रोजन आयन सूचक, हाइड्रोजन आयन सूचक अथवा उदासीनीकरण सूचक, उदासीनीकरण सूचक और पीएच सूचक है ही। तो कहने का मतलब पीएच सूचक को पीएच सूचक, हाइड्रोजन आयन सूचक और उदासीनीकरण सूचक के नाम से भी जानते हैं। मतलब इतना हो ये कि केवल हमें पीएच सूचक बताया गया है, हाइड्रोजन आयन सूचक बताया ही नहीं गया, उदासीनीकरण सूचक क्या होता है ये बताया ही नहीं गया है। तो ये तीनों नाम एक ही हैं, इससे भ्रमित ना हो। चलिए अब इसका डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा पीएच सूचक की। परिभाषा, इसकी परिभाषा देखेंगे। सूचक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, सूचक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अपनी उपस्थिति से किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं। यानी वो रिएक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं कंप्लीट हुई है ये जानकारी देते हैं। तो ये पहली डेफिनेशन हो गई। उसके बाद एक और देखेंगे इसकी डेफिनेशन, वो है अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं
अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय माध्यम में एक रंग, जिनका अम्लीय माध्यम में एक रंग तथा क्षारीय माध्यम में या विलयन में दूसरा रंग होता है। यानी कहने का मतलब है अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय माध्यम में एक रंग और क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग होता है। यानी इसकी ये सूचना देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, कुछ सूचक हैं जिनके रंग के बारे में देखेंगे। तो चलिए उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले सूचक और यहाँ पीएच परिसर लिख लेंगे या परास परिसर लिख लीजिए। और यहाँ अम्लीय विलयन में रंग, अम्लीय विलयन में रंग, और यहाँ क्षारीय विलयन में रंग, क्षारीय विलयन में रंग। तो सबसे पहला जो सूचक है वो है, सबसे पहला सूचक लिटमस पेपर होता है, वही है लिटमस। इसका जो पीएच होता है, पीएच परास होता है, वो 5.5 से 7.8 होता है। अब अम्लीय माध्यम में इसका जो रंग होता है वो लाल होता है, रेड, और क्षारीय माध्यम में इसका जो रंग होता है वो नीला होता है। तो इस प्रकार ये सूचक है लिटमस। इसका पीएच जो होता है 5.5 to 7.8, और इसका अम्लीय माध्यम में जो कलर होता है वो रेड एंड बेस सॉल्यूशन इन कलर ब्लू। चलिए दूसरा देखते हैं। जो दूसरा है फिनालाफ्थलीन, ये है। अब इसका जो पीएच परिसर है वो 8.3 to 10 होता है। अब इसका जो अम्लीय माध्यम में रंग होता है, यानी अम्लीय विलयन में जो रंग होता है वो रंगहीन, यानी कोई कलर नहीं होता है। और क्षारीय माध्यम में इसका जो रंग होता है वो गुलाबी, पिंक कलर होता है, गुलाबी रंग होता है। उसके बाद अगला देखेंगे, तीसरा जो सूचक है, तीसरे सूचक पे रख सकते हैं मेथिल ऑरेंज। यदि मेथिल ऑरेंज की बात किया जाए तो इसका जो पीएच परिसर होता है वो 3.14 to 4.4 इतना इसका पीएच मान होता है, यानी पीएच परिसर होता है। अब इसके यदि कलर की बात किया जाए
इसका जो कलर होता है वो रेड, लाल अम्लीय माध्यम में। उसके बाद क्षारीय माध्यम की बात किया जाए तो यहाँ क्षारीय माध्यम में इसका रंग होता है नारंगी पीला, नारंगी पीला। वहीं अगर चौथे सूचक की बात किया जाए तो चौथे सूचक पे रख सकते हैं मेथिल रेड, मेथिल रेड। इसका जो पीएच परिसर होता है 4.2 से 6.3 होता है। अब इसका जो रेड होता है वो अम्लीय माध्यम में रंग होता है वो लाल रेड, और यहाँ क्षारीय माध्यम में जो रंग होता है वो पीला होता है। तो इस प्रकार कुछ सूचक हैं जिनका पीएच परिसर, यानी ये जो कलर है रेड हुआ, ब्लू हुआ, ये डिपेंड करता है पीएच परिसर पर। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि सूचकों का सिद्धांत, थियरी ऑफ इंडिकेटर्स। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे सूचकों का सिद्धांत। सूचकों का सिद्धांत या थियरी ऑफ इंडिकेटर्स। ये होता है। तो चूंकि अम्ल क्षार सूचकों के व्यवहार को स्पष्ट करना होता है तो इसके लिए दो सिद्धांत दिए गए हैं, यानी दो वैज्ञानिकों ने इसके संदर्भ में सिद्धांत दिए। एक है ओस्टवाल्ड का सिद्धांत और दूसरा है क्यूनोनाइड का सिद्धांत। यानी कहने का मतलब ये है अम्ल क्षार सूचकों का जो सिद्धांत है वो दो है। इसमें पहला है ओस्टवाल्ड का सिद्धांत, ओस्टवाल्ड का सिद्धांत और दूसरा है वो है क्यूनोनाइड का सिद्धांत। दूसरा जो है वो क्यूनोनाइड का सिद्धांत। ये दो सिद्धांत है पीएच सूचक के या सूचक के। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओस्टवाल्ड का सिद्धांत। तो चलिए पहले नंबर पे देखते हैं ओस्टवाल्ड का सिद्धांत। तो ओस्टवाल्ड के सिद्धांतानुसार इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें रख सकते हैं, इसमें पहला पॉइंट रख सकते हैं। पहला पॉइंट है अम्ल क्षार सूचक या तो अम्ल क्षार सूचक या तो दुर्बल कार्बनिक अम्ल या तो दुर्बल कार्बनिक अम्ल या फिर दुर्बल क्षार होते हैं। दुर्बल क्षार होते हैं। यानी इन्होंने ओस्टवाल्ड ने पहला बिंदु रखा कि जो अम्ल क्षार सूचक होते हैं या तो
दुर्बल कार्बनिक अम्ल होंगे या दुर्बल क्षार होंगे। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया, दूसरे पॉइंट पे इन्होंने कहा कि विलयन में सूचक के आयनित अणु, विलयन में सूचक के अनायनित अणु एक रंग के होते हैं, एक रंग के होते हैं। यानी कहने का ये मतलब है कि विलयन में कुछ सूचक होते हैं जो आयनित होते हैं और कुछ अनायनित होते हैं। जो आयनित होते हैं उनका रंग तो डिफरेंट हो सकता है, बट जो अनायनित होते हैं उनका रंग एक ही होगा। पॉइंट नंबर 3 पे देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है कि इनके वियोजन द्वारा प्राप्त आयन, इनके वियोजन द्वारा प्राप्त आयन किसी दूसरे रंग के होते हैं, किसी दूसरे रंग के होते हैं। यानी जब ये सूचक वियोजित होते हैं तो उनसे जो प्राप्त आयन होते हैं वो दूसरे रंग के होते हैं, यानी अन्य रंग के होते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे रख सकते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट होने के कारण, यानी ये जो सॉल्यूशन है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट होने के कारण इनका आयनन कम होता है, इनका आयनन कम होता है। अगला 5वां पॉइंट रख सकते हैं कि अम्लीय सूचक रंगीन ऋणायन और क्षारीय सूचक रंगीन धनायन देते हैं। इस प्रकार इन्होंने ये 5 पॉइंट दिया। अब उदाहरण पे रख सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देख लिया जाए तो यहाँ H, उदाहरण के तौर पे देखें तो यहाँ HPH, ये फिनालाफ्थलीन है। यह एक दुर्बल अम्ल है और ये रंगहीन होता है, यानी बिना कलर का होता है। तो जब इसे पानी में घोला जाएगा तो इसमें H पॉजिटिव आयन और यहाँ PH निगेटिव आयन, जो यहाँ H पॉजिटिव आयन है ये तो रंगहीन हो जाएगा, रंगहीन, और ये भी रंगहीन है, रंगहीन।
यहाँ एच पॉजिटिव आयन जो है वो रंगहीन हो जाएगा, लेकिन जो पीएच नेगेटिव आयन है ये गुलाबी रंग देगा, गुलाबी रंग देगा। यानी कहने का मतलब ये है, जब इसी जल में घोला जाता है तो जो रंगहीन एच पॉजिटिव आयन है वो, यानी ये जो फिनाइलएथिलीन है, ये जब घोला जाएगा तो एच पॉजिटिव आयन रंगहीन हो जाएगा और पीएच नेगेटिव आयन जो है वो कलरफुल हो जाएगा, यानी एक गुलाबी हो जाएगा। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये तो दुर्बल अम्ल था, एक और लेते हैं दुर्बल क्षार का। तो दुर्बल क्षार की यदि बात करें तो यहाँ दुर्बल क्षार के रूप में MEeOH रख सकते हैं, मेथिल ऑरेंज। यह एक दुर्बल क्षार है। अब इसकी जब क्रिया कराई जाएगी तो चूंकि ये पीला रंग होता है, इसका पीला रंग, जब इसकी क्रिया कराई जाएगी तो ये टूट जाएगा Me पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव में। तो जो Me ये वियोजित होगा वो लाल रंग, और यहाँ OH जो है ये रंगहीन हो जाएगा। तो इस प्रकार ओस्टवाल्ड ने ये सिद्धांत दिया। चलिए अगले रूल्स पे चलते हैं, अगले सिद्धांत पे चलते हैं, थ्योरी पे। क्यूनो-नायड का सिद्धांत। क्यूनो-नायड का सिद्धांत, दूसरा जो सिद्धांत है उसका नाम है क्यूनो-नायड का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है क्यूनो-नायड का सिद्धांत। क्यूनो-नायड का सिद्धांत, चलिए इसको देखते हैं। इसके प्रमुख बिंदुओं को पॉइंट वाइज देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट रख सकते हैं कि ये एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक होते हैं। एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक होते हैं। यानी क्यूनो-नायड ने जो लिया था उसमें एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक को लिया था। अगला पॉइंट रख सकते हैं, दूसरा पॉइंट रख सकते हैं, ये कम से कम दो चलायवीय रूपों का मिश्रण होता है। रूपों का मिश्रण होता है, यानी ये दो गतिमान रूप के मिश्रण होते हैं। तीसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि इनके एक रूप अम्लीय माध्यम, इनके एक रूप अम्लीय माध्यम में तथा दूसरा रूप क्षारीय माध्यम में होता है। अब अगला पॉइंट इन्होंने चौथा पॉइंट जो बताया, चौथे पॉइंट पे इन्होंने ये बताया कि ये दो रूप
दो रूप बेंजीनॉइड तथा क्यूनोनॉइड कहलाते हैं। उसके बाद इन्होंने पांचवा पॉइंट ये बताया कि चूंकि जब विलयन का पीएच मान परिवर्तित होता है तो इसका कलर जो है परिवर्तित होता है। पांचवा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि पीएच मान जब बदलता है तो बेंजीनॉइड रूप का क्यूनोनॉइड रूप में, यानी पांचवा पॉइंट इन्होंने ये बताया जब पीएच मान कन्वर्ट होता है तो जो बेंजीनॉइड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है क्यूनोनॉइड में, और वहीं जो क्यूनोनॉइड होता है वो बेंजीनॉइड में। यानी कहने का मतलब ये है, ऐसे बना सकते हैं कि जो बेंजीनॉइड होता है वो क्यूनोनॉइड में कन्वर्ट हो जाता है और जो क्यूनोनॉइड है वो बेंजीनॉइड में परिवर्तित हो जाता है। कब? जब पीएच मान परिवर्तित होता है, तब ये जो है बेंजीनॉइड क्यूनोनॉइड में और क्यूनोनॉइड बेंजीनॉइड में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात इसका रंग भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे स्ट्रक्चर देख लेंगे इसका, जैसे बेंजीन का उदाहरण के तौर पे इसका स्ट्रक्चर है C और यहाँ CH, इस पर डबल बॉन्ड और फिर यहाँ CH, उसके बाद यहाँ C, पुनः यहाँ डबल बॉन्ड CH और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ सिंगल बॉन्ड। ये जो है बेंजीनॉइड है, यानी ये स्ट्रक्चर जो है बेंजीनॉइड है। उसके बाद ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर शो होता है, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड C, उसके बाद यहाँ सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और यहाँ पुनः C, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पुनः डबल बॉन्ड CH और यहाँ सिंगल बॉन्ड। इस प्रकार ये जो है ये क्यूनोनॉइड है, क्यूनोनॉइड। तो यदि बेंजीनॉइड की बात किया जाए तो इसका जो कलर होता है वो हल्का होता है, यानी हल्का रंग, और इसका जो होता है वो गाढ़ा या कह सकते हैं गहरा रंग होता है। तो इस प्रकार क्यूनोनॉइड का ये सिद्धांत हुआ। तो बस आज का वीडियो इतना ही। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और जो लोग चैनल पे नए हैं वे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और कुछ लोग नए जुड़े हैं तो वो पुरानी वीडियो जो है प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसके संदर्भ में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन क्वेश्चनों को देख करके आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई देंगे। इसी के साथ जय हिंद।